सबसे बड़ा विषय है, भारतवर्ष आदर्श देश रहा है, जगद्गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा है, उस देश की अनंत गरिमाएं हैं और उस देश के आधारशिला जिसे हम कहते हैं वो गौ माता है। हमारे भारत देश के पास दो विशेष बातें हैं, एक गाय है और दूसरी गीता है, और वर्तमान काल में दोनों का ही दुरुपयोग हो रहा है। गीता मुक्ति के लिए हुआ करती थी, जिस गीता का प्रयोग केवल और केवल कोर्ट में झूठी सौगंध खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और गाय जो है, भारतवर्ष की पूरी पालन पोषण की व्यवस्था थी, घर घर में लाखों गायें हुआ करती थी। उस राष्ट्र की विडंबना देखिए, अधिक से अधिक जहां गौशालाएं और गौ संवर्धन की व्यवस्था होनी चाहिए वहां बहुत कत्लखाने खुल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता इस व्यवस्था का। इसलिए निवेदन यह है कि हम लोग यद्यपि ऐसा कर सकते हैं, गाय को चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, मां माने, बहुत बड़ी बात होगी। यद्यपि ऐसा भी न कर सके तो कम से कम गाय को गाय रहने दें, मां न भी बनाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन गाय हमारे कारण मरे नहीं, इतना होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। देखने को मिलता है, आप जानते हैं, वर्षों पहले ऐसी बीमारियां नहीं होती थी जैसी बीमारियां अब आ रही हैं। अभी तो इतनी भयानक महामारी कोरोना के नाम से पूरा विश्व पीड़ित है और लोग बार बार टिप्पणियां कर रहे थे। हम बरसों से सुने जा रहे थे कि पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं। लोग बार बार कहते थे कि अधिक से अधिक मंदिर बनाए जा रहे हैं इस देश में, उसकी कहां आवश्यकता है, अधिक हॉस्पिटल बनने चाहिए। विश्व भर में देखें, अमेरिका को देखें, इटली को देखें, रूस को देखें, ये बड़े बड़े देश हैं जिनके पास में अस्पताल ही अस्पताल थे। और वर्तमान काल में देखा जाता है, हमारे यहाँ जब भी कोई बात कही जाती थी तो यही कही जाती थी कि ये देश जो है राम भरोसे है। और सच मानिए, जितना विश्व में लोगों की मृत्यु हुई उतनी भारत देश में नहीं हुई। राम ने रक्षा करी, मंदिरों ने रक्षा करी है। लोगों की धारणा चाहे कुछ भी हो सकती है, मैं इन गिरवे वस्त्रों में हूं और ये बात कह रहा हूं इसलिए नहीं, हकीकत यही है कि परमात्मा वो अध्यात्म शक्ति अवश्य है, कहीं न कहीं काम करती है और इस बात को मानना स्वीकारना चाहिए। यद्यपि हम न स्वीकारें तो कई बार लोग तर्क करते, कहते महाराज बताइए भगवान है कहां? तो सहज सी बात है, भगवान के बारे में कहें तो लोग कहते नहीं बताओ भगवान कहां, एक बार देखना चाहते हैं। सहज सी बात है भैया, हवा को देखा नहीं जा सकता, कोई हवा को दिखा दे तो भगवान को भी दिखाया जा सकता, लेकिन हवा एक अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है कि हवा नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की, और हवा है तो ही जीवित है। बस सहज सा उदाहरण है कि परमात्मा इस संसार में है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। भगवान नहीं होंगे तो ये संसार में कोई होगा ही नहीं। और मैं मानता हूं हमारे यहाँ एक शेष सी बात है, श्रद्धा के लेवल पर देखें तो गाय को विशेष रूप दिया गया और गाय मर रही है और बार बार मर रही है। एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगा। मुझे याद आता है कि पहले कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती थी, आज बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर फैल रहा है। कारण क्या जानते हैं? कारण है गाय। और कैंसर होता है गाय से हम सभी लोगों को। कैसे होगा? सहज सी बात है कि कोई भी आदमी जाता सब्जी खरीद करके लाता तो पॉलीथीन की थैली में लाता है, वो घर ला करके सब्जी काट लेता, चाहे गोभी है गोभी के ऊपर के पत्ते निकाल करके डाल दिए जाते, चाहे प्याज है प्याज के पत्ते भी काट करके डाल दिए जाते। हरी सब्जी का जो शेष कचरा बच जाता है वो एक पॉलीथीन की थैली में पुनः डाल दिया जाता है। उसके बाद घर से झाड़ू निकालते हैं तो झाड़ू निकालते तब कभी कभी आरपिन होती है, वो भी झाड़ू के साथ कचरे में आती है। कभी कोई लोहे की कोई भी चीज होती है, चाहे कोई नट है, चाहे और कोई भी हो सकती है चीज, ऐसी कोई लोहे का पुर्जा जो होता वो भी उसी कचरे में आता है। सारा हम एक ही पॉलीथीन की थैली में डाल करके, थैली का मुंह बांध करके और फिर बाद में बाहर डाल देते गली में। फिर गाय घूमती घूमती आती है और गाय के तो हाथ है नहीं, गाय तो खोल करके खा नहीं सकती, तो गाय उस हरे कचरे के कारण पूरी थैली को निगल लेता है और गाय की पूरी वो थैली पॉलीथीन की खाने के बाद आप सहज से जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी विचित्र चीज है पॉलीथीन, जिसको आज दिन तक कोई गला नहीं पाया। विचार करो, तेजाब बहुत खतरनाक चीज होती है, हाथ पर लग जाए तो हाथ जल जाता है, कोई वस्त्र पर लग जाए तो वस्त्र जल जाता है, कचरे पर डालो तो कचरा जल जाता है। लेकिन जिस बोतल में होता है तेजाब वो प्लास्टिक की होती है।
उस बोतल को तेजाब भी कुछ नहीं कर सकता। अब विचार करने की बात है कि गाय के पेट में जाने के बाद वो पॉलीथीन कैसे गलेगी, कैसे पचेगी। तो वो लोहा और पॉलीथीन दोनों अंदर रहते हैं, उससे गाय को होता है कैंसर। और गाय को जब कैंसर होता है तब व्यक्ति गाय का दूध निकाल करके चाय बना करके पीता, तो गाय वाला कैंसर दूध के साथ व्यक्ति तक पहुंचता है, हर कटोरी और कप तक पहुंचता है। और लोग वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो लोगों में भी वही विपरीत होता है कैंसर। और कैंसर की बीमारी इतनी भयानक हो गई है कि लोग बहुत मरते जा रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि यदि हम गाय को माने तो बड़ी बात है, श्रद्धा का विषय अपनी जगह है, लेकिन कम से कम प्राणी मात्र को मद्देनजर रखते हुए हम इतना अवश्य देख सकते हैं कि हमारे कारण गाय मरे नहीं। तो पॉलीथीन आप प्रयोग न करें तो बेहतर है, और यद्यपि आपको करना पड़े तो प्लास्टिक की थैली को जला दें, गाय तक न पहुंचे। ये एक गौ सेवा होगी, गौ रक्षा होगी। इतना भी आप करेंगे तो बहुत पर्याप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूंगा।